आइए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। और अब हम जानेंगे ग्रूम कलेक्शन के बारे में। तो आप बताइए कि आपका अभी जो करंट ग्रूम कलेक्शन है वो क्या है और आप हमें वो शोकेस कीजिए। Okay, so first of all, welcome to the Groom collection of Style Vastra. This is a complete range of heavy embroideries, many salvets, drapes, designs, cutworks, patterns and embroideries. So यहाँ पे आपको grooms wear का हर एक अटायर फुली लोडेड हमारी क्रिएटिविटी से मिलेगा। हमारे एफर्ट्स एक एक पीस के ऊपर एक डिफरेंट स्टोरी क्रिएट की गई है। सो जितने भी ग्रूम्स हैं ऑल ओवर हु ऑल आर वाचिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर द ग्रूम्स वेयर, हियर वी आर, दिस इज आवर कलेक्शन एंड हियर वी गो। दिस इज अ वेरी न्यू and very creative sherwani with the dome pattern style. This is made only for the heavy with the pairing with the heavy gown. It is pairing with the dupatta, anarkali, trousers. You can wear with this chudidar and chudidar with or you can wear with the dhoti also. This looks very beautiful. It's completely a bling piece. Bling it is inspired from the water segment. Then we comes to the next. As we told you that we this year we have inspiration from water. So this is the complete water blend कटदाना वर्क, जिसमें कि हमने फ्रेंच कलेक्शन के जो फ्रेंच नॉट होते हैं उसको वर्किंग करते हुए इस पूरी शेरवानी के ऊपर नॉट्स का काम किया हुआ है। दिस इज न्यू इन द मार्केट। लोग इसे बहुत पसंद करने वाले हैं और होपफुली टचवुड ये हॉट सेलर भी होने वाला है इस साल का। सो दिस इज वेरी न्यू. And then again comes with the color and style. We have designed some very amazing Indian ethnic wear. This piece is a complete hot seller, as I told you. Even though color is very nice, नीचे जो काम किया हुआ है पूरे डोली का काम है, जो इंडियन ट्रेडिशनल में फॉलो बहुत समय पहले होता था। अब तो वो शायद सिस्टम कहीं किसी गांव पे ही एंड होके रहने वाला है। वो हमने पूरी शेरवानी पे उतारा ताकि वो पुरानी मेस्मराइजिंग मेमोरीज हैं वो हमारे पीसेस में हाईलाइट होती हुई दिखें। So what are the fashion trends which you follow the most? You go with the modern or you go with the ethnics? Okay, the modern aesthetic and the classic aesthetic, we do both, but more of demand we have a modern embroideries, modern patterns. We only do modern working as on our clothes because वो ही डिमांड पे ज़्यादा है और वही लोगों को पसंद आ रही है। क्लासिक वर्जन जो है वो मार्केट में ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिल जाता है। तो उस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे जहां हमें कोई कहे कि इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू का जो आपका पीस है तो इसमें क्या क्रिएटिविटी है, तो वो हमारी क्रिएटिविटी हमारे एम्ब्रॉयडरीज और उनसे ही हाईलाइट होती है। आपका जो कस्टमर रेंज है वो क्या है? लाइक यू ओनली वर्क विद एंड यू ओनली कवर द हायर लेवल और द मिडिल क्लास हायर लेवल और यू गो विद ऑल द सेगमेंट्स? ओके, दिस इज द नाइस वन। जैसे कि सारे सबको ही पता है कि इट्स अ कस्टम मेड स्टोर। सो एक from choosing a fabric which is very nice in the making and very nice in the fit, तो वो obvious है कि वो यहाँ locally easily market से available नहीं होता। It comes with the price. Then again that creative point कि वहाँ पे वो एम्ब्रॉयडरीज भी करनी होती है, वहाँ पे वो पैटर्न्स भी प्ले करने होते हैं जो ग्रूम को हाईली सेटिस्फाई करे। तो इवन दो दैट एम्ब्रॉयडरी पैटर्न स्टिचिंग वाला पार्ट भी बहुत फाइन चाहिए होता है, तो हमने वैसे मास्टर भी रखे हैं। आई कैन कॉल अ मास्टर अ कंप्लीट आर्टिस्ट, क्योंकि वो मास्टर जो है ना, जिस तरीके से वो बताओ उस तरीके से वो आर्टिस्ट की तरह ही वो उस सूट को उतारता है जिस तरीके से हमने इमेजिनेशन की होती है। तो इट टेक्स ह्यूज टाइम, इट टेक्स ह्यूज कॉस्ट। तो हमारा जो ये वाला सेगमेंट है, जो ग्रूम सेगमेंट आप देख रहे हो, ये आप कह लो कि मीडियम प्लस अपर सेगमेंट में ही काउंट होता है। और जो पहले हमने रिकॉर्ड किया है सारा वो इकोनॉमिक है, वहाँ पे सारे ही कवरेज है। मतलब वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जो हमसे नहीं लेके जाता है। हर एक क्लाइंट जो है वो क्लाइंट बेस को लेके रेंज है। ये जो रेंज आप देख रहे हो ये एक्सक्लूसिव है, तो थोड़ी सी प्रीमियम होती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द कि आप सोशल मार्केटिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं या ट्रेडिशनल मार्केटिंग को? ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कहीं प्रेफरेंसेस आज के डेट में थोड़ी सी कम दी जा रही है, बिकॉज अब अभी का जो टाइम है वो अपने आप को इवॉल्व प्लस अपने आप को स्टेप टू द नेक्स्ट लेवल लेके जाना है कोई नए आइडियाज के साथ। तो उसके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग ही मोर ऑफ प्रेफरेंसेस रहते हैं। कैन यू एक्सप्लेन योर डिजाइंस एज अ योर पर्सनल एस्थेटिक्स? पर्सनल एस्थेटिक, एज आई ऑलवेज से कि
कभी भी कोई चीज़ को हम जिस तरीके से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं तो वो इंस्पिरेशन तो होती है, पर वो हम उसमें अपना एक अलग विजन, एक अलग क्रिएटिविटी पुट करती है। एज वी हैव सीन लास्ट टक्सीडो, जिसमें कि कॉलर में तो एम्ब्रॉयडरी इंस्पिरेशन की थी, लेकिन वो हमारा एक एड ऑन वाला पार्ट था। वैसे ही सारा कुछ हम खुद से भी डेवलप करते हैं, हमारी खुद की भी ओन डिजाइन होती है, जिसके रेफरेंसेस मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। दिस इज अवर ओन मेड पीस, जिसकी खूबसूरती आप देख पाओगे। दिस इज नॉट अ इंस्पिरेशन, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ क्रिएटिविटी की ये जो सिल्क है हमारे कोर ऑफ इंडिया का बेस है। इसमें हमने इसको हाईलाइटिंग वाले पार्ट से मिरर, जरदोजी, कटवर्क, इन सबसे हाईलाइट किया है, और ये भी बहुत अच्छी डिमांड पे हमारे पास ये सेल होता है। तो ये हमारा डिज़ाइन है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम क्लाइंट को अपनी मोर ऑफ डिज़ाइन दे पाएं। पर हमारे पास कोई आता है कि सर ये पीस बना दो, तो हम उसे मना भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे वो सोर्सेज हैं, सारे वो आर्टिस्ट हैं जो वो उस पीस को उतार सकते हैं। कोई फैशन डिजाइनर जिसको आप फॉलो करते हो, जिसके डिजाइन को आप फॉलो करते हो? ओके, एज आई एम डूइंग एवरीथिंग, मतलब मेरे पास कोई ऐसा एक सिंपल एक सेक्शन नहीं है, या ऐसा कोई एक आर्टिकल नहीं है जिसके लिए मैं बात करूं। मैं हर वो पीस डिजाइन कर सकता हूं जिस तरीके से मुझे करना होता है, फिर वो चाहे तार पे हो, मेटल पे हो, एम्ब्रॉयडरी पे हो, किसी भी चीज पे हो। तो उस इंस्पिरेशन, उसकी हर एक इंस्पिरेशन होती है। जैसे अभी रिसेंटली रिमझिम दादू, जिसके बारे में हमने बहुत लिमिटेड सुना है, पर रिमझिम दादू, शी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द सूट मेकिंग, और जो उनके तार की वर्किंग होती है वो हमें बहुत इंस्पायर करती है। तो हम इस साल उनके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं कि वो तार जो है किसी तरीके से हम अपने सूट्स में एप्लीक कर पाएं। और मोर ऑफ इंस्पिरेशन तो वुमेन्स फैशन से ही होती है कि मेंस वेयर का जो डिज़ाइन है वो वुमेन्स वेयर से कहीं ना कहीं पुट करके मेंस वेयर में लाना है। और जो बड़े डिजाइनर्स हैं वो मिक्स होके काम कर रहे होते हैं, हम इंडिविजुअली मेंस वेयर को काम कर रहे हैं। एनी स्पेशल डिजाइन यू वांट टू शोकेस अस? Yes, the special design you want to have a look, and this is the piece I am going to showing you. As I was talking on this piece, ये रिमझिम दादू स्टाइल है। ये बहुत ही हार्ड वर्क के बाद, बहुत ही एक मेहनत के बाद बनाया गया है। इस तार का प्लेसमेंट बहुत, ये एक्चुअली इसकी सर्च ही बहुत स्ट्रांग रही है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि इस तार को हमने कैसे, कहाँ से, किस तरीके से लेके आया और अपने हिसाब से इसको डिजाइन किया है। ये इंस्पिरेशन रिमझिम दादू की है, लेकिन क्रिएटिविटी हमारी है। उन्होंने भी जिस तरीके से पीस बनाते हैं, ये हमारा रॉ पीस है उसका। तो वैसे ही कुछ एक और पीस है जो हमने रिसेंटली डिजाइन किया हुआ है। दिस इज कंप्लीटली लोडेड विथ फैब्रिक एप्लीक, लेदर एप्लीक, थ्रेड वर्किंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी एंड टेक्सचर। मतलब इसमें 6 प्रकार की वर्किंग की गई है। ये अभी तक का हमारा सबसे हार्ड वर्किंग पीस रहा है एम्ब्रॉयडरीज में। तो आप देख पा रहे होगे इसमें ये लेदर का एप्लीक भी हुआ है, ऊपर से ये थ्रेड की डिटेलिंग्स हैं, टेक्सचर बनाया गया है पीस के ऊपर। ऑल्दो ये फैब्रिक पूरा प्लेन रहा है, लेकिन इसको इतना बूमी बनाने के लिए ये जो वर्किंग है आपके सामने है। So these are the working we do in our stores. So how could you explain peoples कि नहीं, मेंस का भी बहुत अच्छा लुक हो सकता है? आप अपने कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करते हो? ये जो कनेक्टिविटी है ना मेंस वेयर की लेके, ये तो मैं बिल्कुल बिंदास कहता हूँ कि एक सोच होती है ना, उसका दायरा बड़ा करो तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उसी तरीके से अगर कोई हमें गाइडेंस मिले हमें कि क्या पहनना है, किस तरीके से पहनना है और क्या हमारे ऊपर सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो इस वजह से साथ ही साथ जहां मैं फैशन की बात करता हूं, जहां मैं स्टाइलिंग की बात करता हूं, वहां पे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि फैशन से ज्यादा स्टाइलिंग वाले पार्ट पे अगर हम ध्यान देते हैं तो वो क्लाइंट को कॉन्फिडेंट दिलाता है कि नहीं, इनके पास तो फैशन तो है, अपग्रेडेड तो है ही है, लेकिन ये वो क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट करेगा, वो भी हमें साथ ही साथ सजेशन देते हैं कि कौन सा कलर मुझे अच्छा लगेगा, कौन सा कलर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा स्मार्टली चले जाएगा। तो ये सजेशन हम ऑल्दो साथ ही बताते हैं कि ये सूट पे आपका ये डिजाइन जो है अच्छा जाएगा, यू कैन गो विद दिस अटायर ऑन संगीत, या फिर यू कैन टेक दिस अटायर फॉर रिसेप्शन। फिर वो ट्रायल्स भी होते हैं, तो सारा कुछ कॉन्फिडेंटली स्टेप बाय स्टेप। अब मेंस वेयर में इतनी वेरिएशन हमने, हमारे पास जो कस्टमर्स हैं उन तक के तो हमने पूरी वेरिएशन डाल दी है कि कभी भी मेंस वेयर में कस्टमाइजेशन से वो घबराते नहीं है, वो बिल्कुल मेंस वेयर में कस्टमाइजेशन ही करवाते हैं, वो रेडीमेड में जाते भी नहीं है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन अस द एक्सेसराइजिंग ऑफ द क्लोथ्स टू द मेन?
ओके मतलब मेंस कैसे उस क्लोथ को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए उसको एक्सेसराइज किस तरीके से करें, बिकॉज देयर इज वेरी मिनिमल एक्सेसरीज फॉर मेन आई गेस। ओके, वैसे तो सब जो है वो जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट्स जस्ट अ कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हो पीस पहनने के, या अगर आपको कोई चीज़ पहननी है और आपको मार्केट में कुछ डिफरेंट दिखना है, तो यू हैव दोज थिंग्स इन योर हार्ट कि नहीं मुझे दिखना है तो मुझे कुछ ऐसा पहनना है, और फिर उस अकॉर्डिंग आप हमारे पास आ जाओ तो हमारे पास वो पूरी सारी रेंज है। ये पीस वुमेन सेक्शन से उठा के मेंसवेयर में पुट किया है। ये वाला पीस पूरा हमने जॉर्जेट बेस में बना हुआ था। दिस इज अ वुमेन फैब्रिक। These are the two different fabrics that we have merged it in a piece. फिर उसी के साथ साथ हमने ये वुमेन्स का जो ओल्ड स्टाइल लूप का पैटर्न चलता था ब्लाउज में, वो हमने इस बार मेंसवेयर पे डाला है। तो दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव डन न्यू। तो जब मेंस आते हैं और हमसे पूछते हैं कि ये कैसा पीस है, ये किस तरीके से लुकआउट देगा, तो हमारे पास ये सैंपल रेडी है, सैंपल आओ ट्राई करो। और वुमेन्स का सेक्शन का पीस और मेंसवेयर में कितना सुंदर लगता है जिस तरीके से हमने इसको डेवलप किया है, तो वो एक एक्सपीरियंस अलग है। तो दीज आर द रेडी सैंपल्स नाउ, जो अब कॉन्फिडेंट भी दिलाते हैं ये चीज को कि मुझे जो पीस पहनना है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो दीज आर द रेडी पीसेस वी ट्राई ऑन आवर कस्टमर। आई सॉ ऑल योर डिजाइंस, योर वर्क एंड इट वाज टू इंस्पायरिंग, बट द थिंग इज कि आप अपने डिजाइंस के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? ओके, डिजाइंस के लिए इंस्पिरेशन जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मर्जी आए मन में बनाओ। जहाँ हमने वैसे तो कहते हैं कि जो पंजाबी होते हैं वो वही जानते हैं कि डरना नहीं है कभी लाइफ में। तो बीइंग इन द ट्रेडिशन ऑफ सिंधी फैमिली, तो हमें यही सिखाया जाता है कि हाउ टू ट्रेड, हाउ टू वर्क ऑन द बिजनेस। एस्थेटिक तो कुछ होते ही नहीं उसके, बस वो एक ट्रेडिंग वाला पार्ट होता है। पर जो मेरी लाइफ रही है, जिस तरीके से मैं इवॉल्व करता हूँ अपने आप को या मैं इमेजिन करता हूँ, उस हिसाब से मेरा तो ये की डेवलपमेंट होती है कि जो मन में आ रहा है ना कि हाँ ये आज सोचा, कल रात को ऐसा कुछ सोचा है और अगले दिन उठ के उसके ऊपर वो वैसी चीज बना दी। देखा जाएगा जो होगा, चाहे वो खराब हो चाहे वो फिर अच्छी निकल के आए, बस बनाना है, कहीं रुकना नहीं है किसी एंड पे। तो जहां रुकते नहीं है वहां आज इतनी क्रिएशन बनती चली आ रही है, जहां रुक जाएंगे वहां फिर रुक ही जाएंगे। तो लेट्स डू इट, जो मर्जी है, जिस तरीके से सोच रहे हो, हर किसी का सोच का समझ का अलग अलग तरीका है। बस ये है कि किसी की गाइडेंस मिलती चली जाए। अगर रॉ नहीं सोचना, किसी के अंडर में ही सोचना है। मैंने भी कहीं काम किया हुआ है तो मुझे पता है कि ये एक्सपीरियंसेस है मेरे। वहां मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो सकता था किसी फैब्रिक में, किसी एम्ब्रॉयडरी में, किसी ब्रोच में, बटन में, पर अब वो वैसा होता नहीं है। धीरे धीरे अपने आप को सेफ हैंड्स पे बेबी स्टेप ले लेके बस काम करते जाना है, कहीं पीछे नहीं हटना बस। तो फिर सारा ही कुछ जो है ना वो आपकी डेवलपमेंट पे अच्छा बनता चला जाता है। तो फिर उसके बाद सोचना ही नहीं है कि क्या डिजाइन क्या रिस्पॉन्स देगी, बस बनाते चले जाओ। ओके, थैंक यू सो मच कैलाश जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका डिजाइन काफी इंस्पायरिंग है और काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ कैलाश जी, जिन्होंने हमें मेंस फैशन के बारे में काफी कुछ बताया और अपना कलेक्शन भी दिखाया। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।